हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। मीन्स मॉलिक्यूलरिटी किसी भी रिएक्शन का और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस को स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं मॉलिक्यूलरिटी का पॉइंट। तो मॉलिक्यूलरिटी एक्चुअली होता क्या है, तो इट इज़ द सम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट। मीन्स किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट का जो मॉलिक्यूल्स का जो नंबर होता है, समझ गए ना, उसके नंबर के सम को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर देखेंगे, समझ गया ना, जैसे रिएक्शन क्या H2 + I2 है, इसमें देखेंगे तो क्या बनता है H2 + I2 आफ्टर कॉम्बिनेशन क्या फॉर्मेशन करता है, HI का फॉर्मेशन। और इसमें देखेंगे H2 का कितना मॉलिक्यूल्स है, 1 मॉलिक्यूल्स, और I2 का कितना मॉलिक्यूल्स, 1, तो इसका मॉलिक्यूलरिटी कितना होगा, 2 हो गया। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ रिएक्टेंट इन रेट इक्वेशन। रेट इक्वेशन में क्या होता है, पावर ऑफ रिएक्टेंट के पावर के सम को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। जैसे अगर देखते हैं, जैसे H2 + I2 तो क्या फॉर्मेशन होता है, 2HI का फॉर्मेशन होता है। अगर रेट लिखते हैं तो क्या होता है, K कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन यहाँ पर देखेंगे, जैसे क्या H2 + I2 है तो क्या लिखेंगे, रेट इक्वल कंसंट्रेशन के क्या है, रेट कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन H2 का पावर और क्या करेंगे, कंसंट्रेशन I2 का पावर। यहाँ पर देखेंगे तो इस जो रिएक्टेंट है उसका पावर कितना, 1 है, और यहाँ पर I2 का पावर कितना, 1 है। तो इस दोनों के सम को हम लोग क्या बोलेंगे, सम कितना, 2, तो इसका 2 क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। सेकेंड पॉइंट हम लोग देखेंगे, मॉलिक्यूलरिटी नेवर भी जीरो। मॉलिक्यूलरिटी का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होता है, लेकिन बट क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी जीरो, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे इसका एग्जांपल देखेंगे तो अगर फॉर्मेशन देखते हैं तो 2 क्या होता है, NH3 से फॉर्मेशन क्या N2 + H2 का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर अगर मॉलिक्यूलरिटी देखेंगे तो मॉलिक्यूलरिटी कितना है, 2 है, तो ये क्या जीरो नहीं है। नेक्स्ट अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो NH3 में देखेंगे तो N2 + H2, अगर इसका रेट इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होता है, रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन NH3 का पावर कितना, 0, तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, 0 हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पॉइंट, मॉलिक्यूलरिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर नंबर। मीन्स मॉलिक्यूलरिटी का वैल्यू हमेशा और हमेशा पॉजिटिव इंटीजर नंबर ही होगा। मीन्स कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, कभी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है, कभी निगेटिव इंटीजर नंबर नहीं हो सकता है। मीन्स हमेशा और हमेशा होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर नंबर ही होगा। मीन्स 1 2 3 लाइक दिस नंबर होगा। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी क्या हो सकता है, निगेटिव इंटीजर नंबर हो सकता है, जीरो हो सकता है, एंड फ्रैक्शनल हो सकता है। मीन्स हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का वैल्यू हम लोग जीरो भी देख सकते हैं, हम लोग को -1/2 भी मिल सकता है, मतलब फ्रैक्शन में भी मिल सकता है, और जैसे 3/4 मीन्स किसी भी प्रकार का फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकता है, निगेटिव इंटीजर नंबर हो सकता है, या क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। बट लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें मॉलिक्यूलरिटी हमेशा और हमेशा पॉजिटिव इंटीजर नंबर ही होता है। लास्ट पॉइंट देखेंगे तो इट इज़ थ्योरेटिकल वैल्यू। मॉलिक्यूलरिटी जो है वो क्या होता है, थ्योरेटिकल वैल्यू होता है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। मीन्स विद द हेल्प ऑफ थ्योरी हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मॉलिक्यूलरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा बाय द एक्सपेरिमेंट कैलकुलेट की जा सकती है। इसीलिए क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी हमेशा क्या पॉजिटिव इंटीजर। मीन्स सपोज देखना है, जैसे अगर पार्टिसिपेट भी लेगा तो कभी भी, समझ गया ना, हाइड्रोजन का 0 मॉलिक्यूल्स नहीं ले सकता है, हाइड्रोजन का 1/2 मॉलिक्यूल्स नहीं ले सकता है, हाइड्रोजन का 3/2 मॉलिक्यूल्स नहीं ले सकता है। मीन्स कभी भी फ्रैक्शनल मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी एलिमेंट और कंपोनेंट नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। मीन्स किसी भी रिएक्शन में कभी भी फ्रैक्शनल मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट नहीं लेगा, हमेशा और हमेशा लेता है तो क्या लेता है, सिंगल लेता है, नहीं तो क्या करेगा, इंटीजर नंबर में मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट लेता है। तो हम लोग क्या देख लिए, मतलब ये डिफरेंस क्या था, तो मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बीच डिफरेंस था। तो ओके, थैंक यू।